ही अजगर हूँ। अजगर? अजगर नहीं, अगासुर। अगासुर? प्रणाम देवकी जी, प्रणाम वासुदेव जी। अगासुर, हमें भयभीत करके प्रणाम करने का ढंग हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो भूल ही गया था वासुदेव जी कि भय का दूसरा नाम अगासुर है। तुम यहाँ कारागृह में क्यों आए हो? तुम दोनों से मिलने। मथुरा नरेश की मृत्यु कृष्ण के जन्मदाता और जन्माष्टमी को देखने के लिए। हमें देखने? किस लिए? तुम तो गोकुल जाने वाले थे ना? गोकुल? गोकुल से लौट कर तो नहीं आए? स्वामी, इसका अर्थ हमारा कृष्ण, स्वामी हमारा कृष्ण, कृष्ण, हमारा कृष्ण, देवकी, 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 मारूंगा, मारूंगा। ऐसा मारूंगा कि सदा के लिए हंसना भूल जाओगे। कन्हैया, किसको मारोगे तुम? उसे, उस अजगर को। जीजी, माखन बनी। मारूंगा। दुष्ट है। माँ और पिताजी को डरा रहा है। मैया? कौन सी मैया? तुम्हारी मैया तो इधर ही है। मेरी मैया वहाँ है। अजगर को देखकर मेरी माँ डर गई है। तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ बेशुद्ध हो गई है। यशोदा, माँ, माँ, माँ। देवकी, कन्हैया, तुम ऐसी विचित्र बातें क्यों कर रहे हो? मैं नहीं, वो अजगर कर रहा है।
अजगर। वही है ना बड़ी माँ, वही है। देवकी जी भयभीत होकर बेशुद्ध हो गई है। वो राक्षस है। देखो कैसे हंस रहा है। माँ और पिताजी को वो डरा रहा है। नहीं कन्हैया, तुम्हारे माँ और पिताजी अंदर कक्ष में हैं। नहीं, वहाँ है। प्रभु, आपका संकेत ना तो बड़ी माँ समझ रही है, ना माँ समझ रही है, ना ही पिताजी समझ रहे हैं। मैया तो आपसे रूठ गई हैं और सबको मेरी चिंता हो रही है। यही ना, आप तो अंतर्यामी हैं। मैया को मनाइए। मनाएंगे ना? मनाऊंगा। कैसे मनाएगा? अभी तो कह रहा था वो दुष्ट है, उन्हें मारूंगा। मुस्कुरा रहा है। लगता है कन्हैया पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है। नारायण नारायण, भगवान यशोदा मैया की दशा देखी आपने। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यशोदा। यशोदा मैया की ममता का प्रभाव इतना है देवर्षि कि पृथ्वी लोक वासियों के लिए कृष्ण की पहचान यशोदा मैया का कृष्ण ही होगी। देवकी का कृष्ण कोई नहीं कहेगा देवर्षि। भविष्य में यशोदा मैया की ममता के कारण एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा कि कौन श्रेष्ठ है, जन्म देने वाली माता या पालन पोषण और ममता देने वाली माता। नारायण नारायण। देवकी, देवकी। कोई लाभ नहीं। होश में आएंगी तो मुझे देखकर फिर से बेहोश हो जाएंगी। देवकी, होश में आओ देवकी, देवकी। मथुरा नरेश ने मुझे केवल कृष्ण का विनाश करने के लिए कहा है। कृष्ण का विनाश? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अगासुर, ऐसा मत करो। मैंने मथुरा नरेश को वचन दिया है और ये अगासुर अपने मित्र को दिया वचन कभी भंग नहीं करेगा। मैं आप दोनों को विश्वास दिलाने आया हूं कि कृष्ण की मृत्यु निश्चित है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? हमारी दशा देखकर हम पर हंसते?
मुझे देखकर आप दोनों को तो इसका विश्वास हो गया होगा कि कृष्ण नहीं बच सकता, कोई उसे बचा नहीं सकता। कृष्ण का वध करके मैं मथुरा नरेश को निश्चिंत कर दूंगा और अपनी बहन पूतना और भाई बकासुर के वध का प्रतिशोध भी पूरा कर लूंगा। से मुझ पर हाथ उठाने का दुस्साहस ना करना वासुदेव जी। मथुरा नरेश की आज्ञा नहीं है, इसीलिए आप जीवित हैं, नहीं तो मैं तुम दोनों को निगल लिया होता। यशोदा, कब तक रोती रहोगे तुम? कृष्ण तो बच्चा है, बचपन में कुछ भी बोल देता है और तुम रोने लगती हो। जी जी, सत्य ही तो कह रही हैं भाभी। इसी सत्य ने तो मुझे रोने के लिए विवश किया। बताइए, सत्य क्या है? कृष्ण मेरा पुत्र है या किसी और का? हाँ यशोदा, कृष्णा तुम्हारा ही पुत्र है, तुमने ही उसे जन्म दिया। तो फिर वो किसी और को अपनी माँ क्यों कहता? परंतु किसे कहा है उसने अपनी माँ? हम सबके सामने ही तो। यशोदा, देखो बच्चों का अपना अलग संसार होता है। उनके संसार में खेल भी होते हैं, उनके संसार में राक्षस भी होते हैं, अजगर भी होते हैं और माता पिता भी होते हैं। हाँ यशोदा, देखो तुम रो नहीं हो और कृष्णा की बातों का बुरा मत मानो तुम। यशोदा, राधे मैया रूठ गई हैं। आप ही ने तो मैया को रुष्ट किया है प्रभु। जो भी कुछ किया मैया के हित के लिए किया। मैया बहुत क्रोध में है। मैं बांसुरी बजाकर मैया का क्रोध शांत कर दूंगा। आप इतनी सहजता से कैसे बोल लेते हैं प्रभु? ये बात आज तक समझ में नहीं आई। पूरा विश्वास है भला कोई माँ अपने पुत्र से अधिक समय तक कैसे रूठी रह सकती है? मान जाएंगी। माँ का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता है। राधे केवल क्षण भर का
बुलबुला फूटा, गुस्सा टूटा। परंतु प्रभु, माँ के साथ कूटनीति अच्छी नहीं है प्रभु। राधे, ये कूटनीति नहीं है। मैया जब जान जाएंगी कि मैं देवकी माता का पुत्र हूँ, तो उनकी क्या दशा होगी? अच्छा, इसीलिए अभी से मैया को सावधान कर रहे हैं। अब आप सावधान हो जाइए प्रभु, मैया आ रही है। माँ, अब तुम ठीक हो जाओ। भला अजगर से कोई डरता है? उससे नहीं डरते माँ। मैं हूँ ना, उस अजगर को मैं देख लूंगा। उस अजगर को मैं भूमि पर पटक पटक कर मार दूंगा। देखा यशोदा, देख रहे हो, हमारा कृष्णा गुड्डी गुड़िया के साथ खेल रहा है और इन्हीं को अपना माता पिता कह रहा है। और तुम समझ रही थी कि वो किसी दूसरी स्त्री को अपनी माँ कह रहा है। मैया, मैया, रुक जाओ। बिना बांसुरी बजाए प्रभु मैया को कैसे मनाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है। शेर को पिंजरे में कैद करने के बाद भी शेर के पास आने से हर कोई डरता है, और अघासुर यहाँ पर आकर मेरी अवज्ञा करके चला गया। अब किसके लिए जीना? पिताजी, जब कंस ने हमें बंदी बनाया था, उसी दिन हमें मृत्यु को गले लगा लेना चाहिए था। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बहू, अपने माता पिता को कोई दुख दर्द ना हो, इसलिए उनकी संतान हर कष्ट झेलती है, हर यातना सहती है। माता पिता उनके उदास हो
तो उनकी उदासी को दूर करने का हर कष्ट झेलती है, हर यातना भोगती है। किंतु हमारी संतान हमें दुख दर्द देने, हमें यातना देने में अपने आप को धन्य मानती है। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।